सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। एंड बिफोर द वीडियो, जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो नए हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले वो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे क्लास 9th का अपना जो है 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें हमने जो 3 साइंटिस्ट थे, तीनों की हमने सब कुछ पढ़ लिया, लिमिटेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया हमने, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और बोर मॉडल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल। ठीक है, सेल लगा ले ऑर्बिट्स। ठीक है, जो ऑर्बिट हमने जो नाम देखा था, जो पाथ होता है वो ऑर्बिट कहलाता है। उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को किस हिसाब से बांटते हैं, कंट्रीब्यूटेड करते हैं। ठीक है, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है, शायद ये इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तो इसी के आधार पर जो हमारी स्ट्रक्चर होती है एटम की, वो चलती है। क्योंकि हम जो वैलेंसी करते हैं ना, वो भी हमारी इसी के आधार पर चलती है। तो मैं मानता हूं कि ये जो हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप कंसंट्रेट रखिए। ठीक है, और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके इनको उतारते भी रहिए। तो हम बात करेंगे आज कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस हिसाब से विभाजित किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने ऑर्बिट पहले से बना रखा है। देखिए, ये इसका है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने इसको दे दिया भाई, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है KLMN। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि भाई जो ये हमारा K है ना, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर सेकंड है L, फिर M, फिर N। अब इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले रहेगा कि इफ ऑर्बिट नंबर, जो इनका ऑर्बिट का जो नंबर है ना, उसको हम डिनोट कर रहे हैं N से, स्मॉल n से। एंड देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट 2n²। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, 2n² हमारा फॉर्मूला है जो यहाँ पे बन के आ गया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए k की वैल्यू कितनी है 1, L की कितनी है 2, M की 3 और N की 4 है। हमारे पास फॉर्मूला भी है और N की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम निकालेंगे कि K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, L के अंदर कितने आएंगे, M के अंदर कितने आएंगे और N के अंदर कितने आएंगे। तो सो वी कैन फाइंड दैट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे K का। ठीक है, K के अंदर आप क्या करोगे, 2n² लगाएंगे हम सबसे पहले, इन विच 2n की वैल्यू कितनी है, K के अंदर 1 है, लगा दिया हमने। ठीक है, अब एक को आप कितना भी यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो आपको 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यानी कि हमारे K के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि K बराबर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। वी कैन फाइंड दैट। हमने कोशिश की यहाँ पे और हमारा सही आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है L, तो L की वैल्यू निकालेंगे हम। फॉर्मूला हमारे पास है 2n²। तो इन विच हमारी जो n की जो वैल्यू है क्या है, यहाँ पे L के अंदर 2 है, तो हम रख देंगे n के बराबर 2। तो 2 और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर = हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इसका हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ गया 8। सो हमने क्या पाया कि हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L बराबर 8 आ जाएगी। ठीक है, वैसे हम किसका निकालेंगे, यहाँ पे M का निकालेंगे। तो देखिए M में हमारे पास है वही फॉर्म लगेगा 2n²। हैंस इन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, n की वैल्यू L में कितनी, M में कितनी है 3 है, तो 3 का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऐसे कैसा आ जाएगा, इंटू 3 को करिए, 3 3 = 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 9 = 18। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि जो हमारी जो M की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू आ गई 18। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे N की वैल्यू निकालेंगे, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 2n², सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगेगा, जिसमें हमारे को क्या मिलेगा, देखिए n वैल्यू कितनी है, इसमें n के अंदर 4 है, तो हमने 4 रख दिया, ऐसे कैसे, होल स्क्वायर हो गया, 2 कर दिया इंटू 4 4 = 16। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 16 कर दिया, यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 2 = 32, यहाँ पे हमारे पास 32 आ गया। सो हमने क्या पाया कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 32। तो KLMN n बराबर 32। हमारे पास से चारों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई होप दैट सभी लोग समझ गए होंगे
नहीं समझे तो इसको आप पॉज करके दोबारा से कमेंट कर दिए, हम दोबारा समझा देंगे आपको, बाकी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। ये हमारे होते हैं ऑर्बिट। अब हम बात करेंगे इन मेन टॉपिक्स के ऊपर। ये हमारे क्या बता रहे हैं, देखिए, द आउटर मोस्ट सेल कंटेन एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका आउटर मोस्ट जो सेल है ना, जैसे मान लो K है, इसमें तो हमारे पास 2 है, भाई 2 ही रहेंगे, इसका फिर ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें 2 ही आ सकते हैं। हमने यहाँ पे देख रखा है, देखिए K के अंदर अधिक कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। L सेल के अंदर अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास M सेल है उसके अंदर अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। उसी तरह हमारे पास N जो सेल है इसके अंदर अधिक से अधिक कितने सेल आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस लग रहा है, वो क्रॉस कौन सा है कि द सेल इन एन एटम आर फिल्ड इन सीक्वेंस, कि जब तक हमारे पास K सेल पूरा फिलअप नहीं हो जाएगा तब तक हम L सेल के ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस लग रहा है ये कि जब हमारा K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो तभी हम L के ऊपर जाएंगे, हमारा L यहाँ पे फिल हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तभी हम किस पे जाएंगे, M के ऊपर जाएंगे। जब हमारा M कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम किस पे जाएंगे, N पे जाएंगे। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लूंगा इसके बाद में, तब आप इसको क्लियर कर लोगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, थस अंटिल द इनर सेल्स ऑफ एन एटम आर फिल्ड कंप्लीटली द आउटर सेल्स कैन नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि जब तक हमारा लास्ट सेल कंप्लीट नहीं होता तब तक वो सेल, जैसे भाई कंप्लीट नहीं है तो सेल किसी से लेगा, या फिर किसी को भाई उसका फुल हो गया फिर भी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो वो उसको किसी दूसरे को डोनेट कर देगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार, प्लस माइनस लगते हैं इनके ऊपर, वो इसी आधार पर लगते हैं। तो अभी तक मेरे को लगता है कि आप इन 3 के अंदर कंफ्यूज हो। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, वहां पे आप इनको क्लियर समझ में आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम अधिक से अधिक आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देखिए बात आती है हमारे पास किस तरह, आपने कहा था कि M के अंदर अधिक से अधिक 18 आ सकते हैं, M के अंदर अधिक से अधिक 32 आ सकते हैं, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने की बात है, लेकिन जब हम अरेंज करेंगे उनको तब हम कितने लेंगे, 8 ही लेंगे। एक अरेंज करने की बारी आती है, अभी आपको समझाएंगे हम कि जब उनको अरेंज करेंगे ना, हम व्यवस्थित करेंगे इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑर्बिट्स के हिसाब से, तब हम 8 ही ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते। बाकी हमें पता है कि सर M के अंदर 18 आ सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। वरना हम अगर उनको अरेंज कर रहे हैं तब हम 8 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, ठीक है, कि हम कोई आइटम लेंगे, देखो उसका नाम तो हम लेंगे नहीं, नाम हम पता कर लेंगे वैलेंसी के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ नंबरिंग देख लेंगे, ठीक है, कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको अरेंज करने हैं। तो हम जैसे कि छोटे शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कोई आइटम है, यहाँ पे देखिए, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन हमें 12 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं, अरेंज करने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको बैलेंस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसमें बैलेंस का जिक्र करूंगा। बस बात यह है कि सर जैसे 12 पे क्या आता है तो वो उनका जिक्र हम कर लेंगे बैलेंसी के अंदर, ठीक है। तो इसको आपको समझना बस ये है यहाँ पे कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हमें अरेंज करना है। वो कैसे करेंगे हम देखिए, तो जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये तो न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट सेल के अंदर हमने देखा था कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात होगी हमारी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि सर अब कितने बच गए, 12 में से 2 हमने अरेंज कर दिए, 10 बच गए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेल ले लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट सेल हमारे पास आ गया। इसके अंदर हमारे पास कितने आ सकते हैं, देखिए 8 आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 और 2 10 हो गई, 12 में से हमने 10 को तो अरेंज कर दिया, बच गए कितने, 2 बच गए। तो अब हम क्या करेंगे, हमको एक सेल की और की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि हमें 2 को अरेंज करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर नॉर्मल से कि जैसे 1 और 2, तो हमारे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे संतुलित हो गए, अरेंज हमने कर दिए इनको, ठीक है यहाँ पर। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम कोई बड़े नंबर की बात करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड क्या आ गया, यहाँ पर देखिए हम अब बात करेंगे, जैसे हमारे पास कोई एटम है जिसके अंदर हमें 20 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, 20 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है,
तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यही हमारे पास है, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 2, तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया, 1 और 2 कर दिए भाई, ठीक है। 20 में से हमने 2 को अरेंज कर दिया, 18 बच गए। नेक्स्ट सेल ले लीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट सेल में हमारे पास कितने भरने हैं, हमें 8 भरने हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी हमारे पास 10 अरेंज हो गए, बच गए कितने, 10 बच गए, ठीक है। तो एक नेक्स्ट सेल और लीजिए, यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर नेक्स्ट सेल एक और ले लिया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन आपको पैदा हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सिर्फ हमारे पास 10 बच गए, और इसमें आपने कहा था कि भाई 18 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, भाई फॉर्मूले के हिसाब से कितने आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं। लेकिन हमारा अगर इसमें हमने 10 कंप्लीट भर दिए तो हमारा जो क्रॉस था वो हमारा गलत साबित हो जाएगा, जो हमें करना नहीं है। क्रॉस में हमें यह बताया गया था कि सर आपको आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने भरने हैं, 8 ही भरने हैं। तो हम इसमें कितने भरेंगे, 8 भरेंगे। लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था अधिकतम इसमें 18 आ सकते हैं, तो आप इसमें 10 क्यों फिल नहीं कर रहे, आप इसमें 8 ही फिल क्यों कर रहे हो। तो बेटा अगर हमने यहाँ पे देखो हमारे पास 10 बच गए, हमें 10 भरने हैं, लेकिन हमारा क्रॉस ही कह रहा है कि आपको आउटर मोस्ट सेल में 8 ही भरने हैं। तो अगर आपसे मैं ये कहूँ यहाँ से कि अगर बेटा आपके पास मान लो यहाँ पे 18 बच गए होते, कितने बच गए होते, अगर आपके पास 18 बच गए होते तो आप इस सेल के अंदर 18 के 18 भर देते, क्योंकि हमें पता था कि भाई अगर लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, या फिर उनके हिसाब से उनकी कैपेसिटी कितनी थी 18 32, तो अगर आपके पास 18 बच गए होते तो आप इसमें 18 लगा देते। लेकिन हमारे क्रॉस के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट सेल के अंदर सिर्फ हमें 8 ही भरने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें 8 भरेंगे दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास 20 में से हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया। अब हमारे पास बच गए 2, हम 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के लिए हमें फिर से एक सेल बनाना पड़ेगा। लो जी हमने बना दिया सेल एक और, इसमें हम क्या करेंगे 1 और 2, ये हमारा कंप्लीट अरेंज हो गया। तो ये है बेटा हमारा एक्यूरेट तरीका जो हम अरेंज कर सकते हैं बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉन्स को। बात आपको यहाँ पे देखनी है कि हमें हमारे जो क्रॉस हैं, जो एप्लीकेशन लग रही थी, उनको हमें फॉलो करना है। उन्होंने हमें यही बताया था कि आपको हमारे हिसाब से चलना है, क्रॉस के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, क्रॉस के हिसाब से, बाकी मेरे हिसाब से चल लो, ठीक है। 95% अगर बनानी है तो आपको यहाँ पे हमने क्रॉस के हिसाब से चले, हमारा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसने हमें यही कहा था कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर आपको सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। हाँ बात वहां पर आती है कि अगर मान लो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स 18 बच गई, 32 बच गई, तो आप उनको पूरा का पूरा फिल कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने होते नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर मान लो 13 बच गए, 14 बच गए, 15 बच गए, तो फिर आपको ये नहीं करना कि सर हमारे पास कि इसमें तो आप 32 भर सकते हैं तो फिर 20 हम आराम से कर देंगे, नहीं, वहां पे आप क्रॉस को गलत कर दोगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमको आउटर मोस्ट सेल के अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 8 भरने के बाद जितने बच गए उनको आप अगले एक और सेल ले लीजिए, उसमें आप उनको फिल कर दीजिए। अगर आपके पास 8 भरने के बाद 10 बच गए तो फिर से आपको 8 भरने हैं, फिर एक और सेल लीजिए, उसमें आपको 2 भरने हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। हमने देखिए के सेल के अंदर 2 भर दिए, एल के अंदर हमने 8 भर दिए, फिर एम के अंदर भी हमने 8 ही भरे हैं, 2 बच गए, 2 के लिए हमने नया सेल बना लिया, उससे हमने 2 को फिल कर लिया, ठीक है। तो आई होप दैट यहाँ तक सभी क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, 10-10 11-11 मिनट की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, हमारे से जुड़ रहे हैं, ये इनका कहना ये है कि मान लो अगर हमने बड़ा एक लेंथी चैप्टर बना दिया 2-3 घंटे का, तो ये सीन नहीं करेंगे, मेरे को इस बात का पता है, वॉच नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे और फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर के अंदर कुछ कुछ हार्ड चीज़ें आती हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते, तो उनको समझाने के लिए पूरा एक हमें क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है। तो बाकी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया वो हमारे वीडियो को या इस चैनल को
अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी नया वीडियो डलेगा आपका सही समय पर पहुँच जाएगा। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।